जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी सोशल मीडिया पे व्यू कर रहा था, तो इंडियन मीडिया बहुत बुरी तरीके से जो है रो रहा है। किस चीज़ पे कि एक तो वो वर्ल्ड कप हार गए भाई, ऑस्ट्रेलिया ले गया है, तो मैं तो सिर्फ़ इतना कहूँगा यार इट्स जस्ट अ गेम, इसको इतना पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा थोड़ी-सी सुस्ती हुई कि इनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी ने ट्रॉफ़ी हैंडओवर की कैप्टन मुखालिफ टीम को। उसके बाद कांग्रेट्स करते, उनको मुबारकबाद देते, थोड़ा खड़ा होते, तस्वीरें खिंचवाते। उसकी बानिस्बत वो सीधे-सीधे चल दिया। टाटा, बाय-बाय, अल्लाह खैर सल्ला। तो वो सीधे-सीधे ठग करके उधर से निकल लिया है। तो चलो इस पे भी काफ़ी शोशा हो गया। और अभी इंडियन मीडिया जो है पूरी तरीके से पगला गया है। कह रहा देखो ये मिचेल मार्श ने जो क्या किया है, हाथ में बियर की बॉटल है एक, और पाँव जो है ट्रॉफ़ी के ऊपर रखे हुए हैं। मैं साइड पे इधर जो है एक पिक्चर लगा देता हूँ कि जिसके पीछे इंडियन मीडिया बहुत रो रहा है। तो देखने वाला एक सीन है बेसिकली। इनको हर चीज़ में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चाहिए होती है, लेकिन अभी मैं गौर करूं तो कंट्रोवर्सी सिर्फ इंडियन मीडिया को ही नहीं चाहिए होती है, बल्कि दुनिया में जितना भी मीडिया है उनको भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चाहिए मंजन बेचने के लिए। मुझे भी चाहिए भाई। मेरे सोशल मीडिया पे लास्ट मैंने एक वीडियो डाली थी, इंजीनियर अली मिर्ज़ा को एज ए फॉलोवर होते हुए मैंने सजेशन देने की कोशिश की थी। शायद मेरा अंदाज़ थोड़ा सा हार्ड एंड रश हो गया, लेकिन लोगों ने जो कमेंट की उसमें भरमार लगाई। उसमें से तकरीबन 17 कमेंट्स मैंने डिलीट किए। भाई आप गालियाँ नहीं बको, आप उस पे आके जो है एक सोशल प्लेटफॉर्म के पब्लिक क्राइटेरिया के अंदर आके आप गालियाँ मत बकें। वैसे मेजॉरिटी ने तो नहीं बकी, क्योंकि मेरी नीयत भी नहीं थी किसी को जलील करना या किसी को फेवर करना। सिर्फ मैंने उनकी वो लाइन जिसमें वो ये कह रहे थे कि भाई हम इनका माजी जानते हैं, सही है, तो माजी आपका भी बहुत जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं। आप एक ज़माने में कट्टर किस्म के हरे हुआ करते थे आप। चूँकि बाकायदा एक मकतब फ़िक्र है तो मैं नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा अपना आगाज़ भी उसी से ही हुआ था। सच्ची बात बताऊँ तो मेरा अपना आगाज़ भी उसी से ही हुआ था। बाद में मैंने 2008-9 में फॉलोइंग वगैरह तर्क करके ख़ास तौर पे रिसर्चेस की तरफ ध्यान दिया था। तो जो जिन लोगों ने गालियों के पीछे भरमार करने की कोशिश की थी, मैंने जो है उसको स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी थी कमेंट की। इस वजह से कमेंट उस पर रुक गए। लोग लिख भी रहे होंगे तो कमेंट जो है ऑटोमेटिकली जो है उसमें से डिलीट हो रहे होंगे, तो इस वजह से वो फिर कमेंट ज़्यादा आए नहीं, और जो आ चुके थे उनको मैंने डिलीट कर दिया। मकसद ये है कि 2000 व्यूज़ उस पर कम से कम आए हैं। उसमें मेजॉरिटी ने बात को समझा है कि भाई मकसद सिर्फ इतना था कि एक अच्छा आदमी एक अच्छा काम कर रहा है। दीनी लिहाज से बहुत कम लोग ये काम करते हैं। मौलाना मौदूदी के बाद या अताउल्लाह शाह बुखारी के बाद, ये इन 3 अशरों के बाद या 4 अशरों के बाद 40-50 साल में एक पहला आदमी उभरा, इंजीनियर अली मिर्ज़ा, जिसने विद द रेफरेंस बात करने की कोशिश की। मसलियातें या उसके ऊपर किसी ने क्या क्या कहानियाँ गढ़नी थी, वो सारी की सारी कहानियाँ जो थी, जो गढ़ी हुई थी, जो किस्से थे, सही है, जो स्टोरीज़ थी, जो मनगढ़ंत वाक़यात उसके अंदर ऐड कर दिए गए थे, उसकी शक्ल सूरत के ऊपर आ गए थे, तो उसको साफ़ करने की काफ़ी हद तक कोशिश की इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने। एक तजदीदी काम किया। मैं नहीं कह रहा कि मुजद्दिद, क्योंकि लोग इस चीज़ को पकड़ लेंगे कि अगर मेरे मुंह से इस तरह की कोई बात निकल गई तो लोग इस चीज़ को बहुत सख्त अंदाज में पकड़ लेंगे। आई एम नॉट सेइंग मुजद्दिद, बट मैं ये कह रहा था कि भाई एक आदमी एक अच्छी लाइन पे जा रहा था, उसका मत्था मार दिया। मैंने यही बोला था कि शैतान ज़बरदस्त लोगों की मत्थी मारता है। हमारे जैसे एवरेज आदमी से क्या सरोकारे पड़ा तो हमारे भी पीछे होगा, लेकिन जिनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जिनकी बात कहीं 2-3 लाख लोग नहीं सुनते, जिनकी बात का कोई इतना वज़न नहीं है कि जो असरअंदाज हो जाए एक मजमे पर, तो उस तरह का क्राइटेरिया नहीं है। शैतान उनकी मत्थी तो ज़रूर मारेगा भाई, जिनको 25-30 लाख लोग सुनते हो। रही बात, कुछ लोगों ने ये समझ लिया मैं बहुत ज़्यादा प्रो इमरान खान हूँ, तो मैं यहाँ पे एक और क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। ये मैं बहुत ज़्यादा प्रो इमरान खान नहीं हूँ। 2018 का मैंने वोट इमरान खान को दिया। उसके बाद वो जिस तरीके से भी चला गया, या जो भी कहानी हुई नहीं होनी चाहिए थी कुछ लोगों के मुताबिक, कहने से मुराद सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान के अंदर 80% आवाम उस चीज़ से बिलोंग करती है जो किसी की तरफदारी में नहीं है, किसी के इश्क में मुब्तला नहीं है। उनके लिए बुनियादी चीज़ क्या है भाई? उनकी अपनी रोज़ी रोटी, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत। वो रोज़ी रोटी से भी महरूम होते जा रहे हैं। मेजॉरिटी का तो हाल ये है कि वो उससे भी महरूम होते जा रहे हैं, ख़तरे गुर्बत से नीचे आते जा रहे हैं। तो हम ये चाह रहे थे कोई साफ़ शफाफ पॉलिसी लेकर आने की कोशिश करें। इमरान खान अच्छी बात कर रहा था, उसके साथ हाथ हो गया, लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसके इश्क में मुब्तला हो जाएंगे। हाँ, ये बात यकीनी है कि अगर वो मैदान में उतरा तो चाहे आप कुछ भी कर लो, एक बड़ा वोट उसको जाएगा। शायद मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है, 60% से ज़्यादा ही होगा, 70% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है। रही बात इस चीज़ की, इस एक बुनियादी चीज़ की कि भाई माजी सबका है, यस सबका है, और तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों का तो माजी मौजूद है। हम में से हर शख्स ने कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक की है। कुछ ऐसी मिस्टेक होंगी जिनसे भागे जा रहे हैं। भागना हल नहीं होता।
उसको फेस करना ज़रूरी होता है कि भाई ये एक चीज़ गलत हो गई, ठीक है, अब उसको दुरुस्त कर लो। अगर आप अपनी गलती को खुद दुरुस्त कर लेंगे तो होगा क्या कि उसकी कीमत फिर कोई और कभी नहीं चुकाएगा, तो वो गलती कभी भी आपके गले नहीं पड़ेगी। बाकी हमारी सोसाइटी के अंदर रहा, कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि भाई मैंने सोसाइटी के लिए बात कर दी इस तरीके से, तो भाई वो ढल चुकी है, उसकी मैं किसी और वीडियो के अंदर क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करूँगा। फिर एक ने कमेंट लिखा कि देखें इसने जब खादिम हुसैन रिजवी साहब मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे, वो धन्ने में थे फ्रांस के सफ़ीर के मामले में, तो इसने क्या किया उनके साथ। तो मैं सिंपल इमरान खान के डिफेंड में सिंपल इतना कहूँगा कि आप सिर्फ एक चीज़ ये नोट करें कि आज तक दुनिया के किसी भी वज़ीर आज़म ने तनहा कोई फ़ैसला लिया, एक बाकायदा काबीना होती है, काबीना के नीचे एक टीम होती है, सही है, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करती है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर अब किसको इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, तो ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। दूसरा, किसी ने जो है कमेंट किया कि भाई इसको बड़ा गुरूर था, भाई वो गुरूर की बात ही नहीं कर रहा था, वो ये बात कर रहा था कि भाई देखो मैंने भी ज़िंदगी में मिस्टेक्स किए हैं और मुझसे बड़ी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन जब वो सियासत में आया, अपनी कौम के दरमियान उतरा, उसको पता लगा कि हमारी कौम किस तरह के हालात से जूझती है, किस तरह के मसाइल से जूझती है। वो एक लेविश लाइफ स्टाइल, वो दुनिया ही अलग था, बिल्कुल बिल्कुल अलग किस्म की एक दुनिया। उस अलहदा दुनिया से वो एक अलहदा दुनिया के अंदर आ गया, जहाँ का रहन सहन, जहाँ के मसाइल बहुत ही डिफरेंट है। हम शायद दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर शुमार किए जाते हैं, और अब से नहीं, एक तवील सिलसिला है, शायद मेरी पैदाइश से पहले का भी हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि भाई नहीं मेरे ही सामने ये हालात बद से बदतर होगा, नहीं, बद से बदतर हालात चले आ रहे हैं। अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसकी पैदाइश पाकिस्तान बनने से पहले की है, तो वो आपको बताएगा भाई रुपए में 4 किलो या 6 किलो दूध आता था। कोई ऐसा शख्स हो जिसकी पैदाइश 1960 की है, वो आपको बताएगा भाई एक आने किलो दूध था, 1 रुपये में 2 या 3 किलो दूध आता था। मेरी 1988 की पैदाइश है, और मुझे होश है कि हमारे घर में दूध वाला दूध देने आता था, हम 4, 5, 6 साल के थे, तो वो गालिबन 16 या 17 रुपये किलो दूध पहुंचा के जाता था। फिर आज अगर 2023, आज 21 नवंबर 2023, 11:58 हो रहे हैं, इस टाइम पीरियड के अंदर पाकिस्तान में 230 रुपये किलो दूध, कुछ जगहों पे 220 रुपये किलो दूध, अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले महीने थोड़ा सा सख्त एक्शन लिया तो 200 रुपये किलो दूध। तो पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन का ग्राफ है वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। तो ये इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता कि भाई मौजूदा लोग ही सिर्फ ज़िम्मेदार हैं, नहीं, माजी से ही एक बिगाड़ चला आ रहा है। इसके अंदर एक आदमी ने बात की कि भाई हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ पे चाहत होती है करने की, वहाँ पे कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला कुछ ना कुछ बेहतरी हमारे मुल्क के लिए लेकर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमारी मिडिल क्लास जो उसूल मुबादा की जिस छड़ी से मारी जाती है, उसको मार मार के इतना ज़्यादा सख्त कर दिया गया। अब वो कहती है कि भाई जो उसूल हम पे लगाएं वही अब हर जगह पे अप्लाई कर दो, और ये पहले माजी में कभी हुआ नहीं, लेकिन अब हो रहा है, तो ये होगा। अब वो ज़माना शायद जा रहा है, शायद मेरी ज़िंदगी में मैं उसे जाते हुए देखूं कि ताकतवर के लिए कानून कुछ और हो और कमज़ोर के लिए कुछ और हो। अल्लाह करे ऐसा वक्त आए हम अपने मुल्क में अपनी आँखों से देख सकें कि इस मुल्क में इंसाफ, उसूल, ज़ाब्ता, रेगुलेशन सबके लिए बराबर हो। तो इस हद तक मेरी डिफेंडिंग थी। एक और भाई ने लिखा कि भाई आपने ये कील और हथौड़ी दर हकीकत एक मुहावरा है। अगर आपने जो उर्दू को समझते हैं ज़्यादा या ख़ुद उर्दू स्पीकिंग में हैं, उनसे आप इस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं कि ये मुहावरतन बहुत सारी स्टोरीज़ में होता हुआ है। और यार मैं तुम्हारे दिमाग में कोई अकल की बात ठोक दूँ, तो वो मैंने मुहावरतन यूज़ किया था। मेरा कतई तौर पे जो है उसका वायलेंस का कोई इरादा नहीं था। अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में गालियों के साथ की, तो भाई आप में से जिसने जिसको सपोर्ट करना है आप करें, आप आज़ाद हैं, और आपकी अपनी चॉइस का, आपके अपने ख़यालात का एक एहतराम अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन मैं कोई प्रो नहीं हूँ। मैंने उस वीडियो में भी एंड में कहा हुआ है भाई कि अगर वो डिलीवर करता है, कोशिश तो उसकी नज़र आई है चीज़ों को करने में, अगर वो डिलीवर करता है, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अगर वो डिलीवर करता है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन उससे उसका मौका ही छीन लिया गया। तो अल्लाह ताला बेहतर करे। तो यहाँ तक की मैंने एक्सप्लेनेशन देनी थी। दूसरी बात ये कि मैं अभी इंजॉय करते करते मुझे काफ़ी ईमेल्स भी आई इस पर कि आप जो है इन तमाम कमेंट्स का जो है एक प्रॉपर रिप्लाई करें, तो मेरा मूड नहीं हो रहा था। ये तो मैं अभी इंडियन मीडिया के ऊपर अपना रिएक्शन डालने जा रहा था, तो मैंने साथ में इसका भी रिप्लाई कर दिया कि चलो यार एक ही वीडियो के अंदर जो है ना कंपाइल करके सब कुछ जमा करके एक ही वीडियो के अंदर मैं अपनी भड़ास निकाल दूँ। मैंने कर दिया भाई। तो किसी को बात बुरी लगी हो तो सॉरी, किसी का दिल दुखाना इसमें हरगिज़ मकसद नहीं है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।